students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School, Mahendragarh. Today I will discuss with you the topic of chapter 8, application of derivatives, and in that chapter we will discuss the tangents and normals on a curve. ये जो टॉपिक है आपका ये काफी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे पहले तो देखो कि टेंजेंट जो है वो कौन सी लाइंस हैं। टेंजेंट वो लाइंस हैं जो किसी भी कर्व पर एक पॉइंट से पास करती है। टेंजेंट कौन सी लाइंस हैं? टेंजेंट वो लाइंस हैं जो गिवन कर्व को किसी भी एक पॉइंट से टच करती हैं। अब जैसे कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये इस गिवन कर्व को इस पॉइंट पर यहाँ टच कर रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और क्योंकि ये गिवन कर्व को एक पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन बन गई है हमारे पास में? टेंजेंट लाइन, ठीक है। सेकेंडली, जो लाइन इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, at this point of contact, that line will call the normal line to the curve. और एक इस तरह की लाइन जो इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है इसी पॉइंट पर, वो जो लाइन है वो इस कर्व पर क्या कहलाएगी? नॉर्मल लाइन। क्या कहलाएगी? नॉर्मल लाइन। तो दोबारा से देखो, टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन है? जो गिवन कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है। और जो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है उस लाइन को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल लाइन कहा जाएगा। यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस आपस में क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। नेक्स्ट हम उसके बाद जो करेंगे, इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वो जरूरत पड़ेगी हमें टेंजेंट लाइन के स्लोप की। सबसे पहले जो मेन आता है हमें वो चाहिए होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन ए कर्व। टेंजेंट लाइन ऑन ए कर्व। तो किसी भी कर्व पर उसकी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो होगा उस कर्व का डिफरेंशिएशन। कर्व जो है आपका वो किससे डिनोट करेंगे आप? y से। y इज इक्वल टू fx, एनी फंक्शन विल बी कॉल्ड इट्स कर्व। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज करो कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ये है x1 y1। क्या है ये? x1 y1। तो इस x1 y1 पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो आपके कर्व का डिफरेंशिएशन रहेगा, जो डेरिवेटिव रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। वो उस टेंजेंट लाइन का क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये कौन से रूल से अप्लाई किया हमने? हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ चुके हैं इस बात को कि टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। जनरली ये पढ़ते हैं हम इसके लिए, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 is equal to -1। स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं? -1 के। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट भी क्या रहेगी? -1। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। ये बन गया हमारा जो रिजल्ट है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी कर्व पर अगर उसकी टेंजेंट लाइन का हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो उस कर्व का जो डेरिवेटिव है एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, and the slope of normal will be the negative reciprocal of slope of tangent. That means -1 upon slope of tangent. From where we have derived it? Because these are perpendicular to
each other, so the product of their slopes will be equal to -1. Next, in the next section we will learn the equation of tangent and normal lines. ठीक है. नेक्स्ट अब हम सीखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद टेंजेंट लाइन की इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म हम क्या याद करते थे 11th क्लास में, y minus y1 is equal to m into x minus h1. This is called slope point form. This form is used to find out the equation of a straight line. अब जो टेंजेंट लाइन है वो खुद भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी प्रॉब्लम में हमसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने को कहा जाएगा तो वहां हम उसकी इक्वेशन के लिए कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन के लिए यूज किया जाता है. अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन फॉर्म का नाम है जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म. इसमें जो स्लोप है हमारा वो है m, और वो हमारे लिए टेंजेंट का स्लोप अभी आपको बताया था क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x1 y1. ठीक है. पॉइंट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कौन सा पॉइंट बताया था अभी जब डायग्राम बनाया था, कि कर्व पर वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट लाइन उसको टच कर रही है. और ये जो पॉइंट है यहाँ हमने किससे डिनोट किया है, x1 y1 से. तो जब भी हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिएगी तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. इन इट m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व. नेक्स्ट है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी पूछी जा सकती है हमसे. उसमें भी एज इट इज यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का. बस इतना सा चेंज होगा कि यहाँ जब टेंजेंट लाइन की बता रहे हैं तो स्लोप जो है वो टेंजेंट लाइन का यूज किया जाएगा. अगर हम इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल लाइन की तो उस टाइम जो स्लोप होगा, जो m की वैल्यू होगी, वो किसका यूज किया जाएगा, नॉर्मल लाइन का. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दोनों के में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किसमें चेंज आएगा, स्लोप में चेंज आएगा. फॉर्मूला जो है आपका वो सेम रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट एक कंडीशन आती है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस काफी, कि जो आपकी टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट है आपकी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारी जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी, वो तब पैरेलल टू एक्सिस होगी जब dy by dx at x1 y1 will be equal to 0. यानी कि जब उसका स्लोप जो है 0 हो जाएगा तब वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. कौन हो जाएगी, टेंजेंट. टेंजेंट किस पे, कर्व पे. तो टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी, जब उसका जो डेरिवेटिव है यानी कि dy by जो dx है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. सेकेंड कंडीशन, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. वो y एक्सिस के पैरेलल कब बनेगी, एक लाइन ही तो है ये सभी कंडीशन हम 11th में भी कर चुके हैं. पैरेलल टू y एक्सिस कब होगी, जब dx अपॉन dy at that point of contact will be equal to 0. पैरेलल टू x एक्सिस में कंडीशन है देखो, dy by dx would be 0 and पैरेलल टू y एक्सिस में कंडीशन रहेगी आपकी dx upon dy would be equal to 0. These are the important conditions which we apply in our questions. तो ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 रहेगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जो है रेसिप्रोकल उसका यानी कि dx by dy वो किसके इक्वल लेंगे, हम 0 के इक्वल लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम अब देखो एक कर्व पर इस सभी को अप्लाई कर कर देखते हैं. मान लीजिए आपका कर्व है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0. तो इसे कर्व पर हम इसके स्लोप निकालेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के, और साथ ही साथ उनके इक्वेशंस भी निकालते हैं. उसे आपके जो फॉर्मूलों की क्लैरिफिकेशन है वो भी हो जाएगी. सबसे पहले देखो उसने हमें दिया है एट x इज इक्वल टू 0. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा आपका x1 y1 उसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है.
यहाँ सिर्फ हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। तो हम जो अपनी y की वैल्यू है वो अरेंज करते हैं गिवन कर्व से। तो जब आपका x 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके ऊपर हमें सभी काम करनी है वो क्या बन गया 0 1 बन गया। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे स्लोप पर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ द कर्व dy by dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया हमारा 0 1। तो अब देखो डेरिवेटिव जो है वो इस कर्व का कितना आएगा, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x² माइनस एक्स का -1 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू हमें किस पर लेनी है 0 1 पॉइंट पे लेनी है। 0 1 पॉइंट का मतलब एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। y यहाँ यूज नहीं हो रहा तो x की वैल्यू हम क्या रख लेंगे 0। तो इसका जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब अगर टेंजेंट का स्लोप -1 आ रहा है तो नॉर्मल का क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। -1 अपॉन में टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो आएगा। तो -1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा +1 हो गया। तो आप देखो दोनों के जो स्लोप है वो हमने अरेंज कर लिए। अब हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 का काम कौन कर रहा है हमारे पास में 1 कर रहा है, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। और m स्लोप अभी निकाला हमने, किसका स्लोप यूज करना, टेंजेंट का स्लोप करना। टेंजेंट की इक्वेशन में टेंजेंट का जो कितना आया वो -1 आया है इंटू x माइनस x1। x1 कितना है हमारे पास में 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बन गई ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको बताया था कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सिर्फ स्लोप चेंज होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका 0 1 है वो वही रहेगा। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए y माइनस y1 कितना है आपका 1 m। स्लोप चेंज हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप कितना है हमारे पास में 1 है इंटू x माइनस x1 कितना है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 0। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमने ये सभी तरीके हो गए, इसमें आपके दोनों के टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप भी आ गए और दोनों की साथ में क्या आ गई इक्वेशन भी आ गई। ठीक है।